हल्का हो लिए हैं, अब एक काम करते हैं, गाड़ी साफ़ कर देते हैं ताकि मालिक हमसे खुश हो जाए। हमेशा कहते रहते हैं कि तुम गाड़ी नहीं साफ़ कर पाते हो। आज ऐसा साफ़ करूँगा ना कि मालिक खुश होकर हमको 500 की पत्ती दे देंगे हैं। और बताओ कब पीछा छोड़ोगी तुम हमारा? तुमको चमका चमका के हम थक गए और तुम जो है चमकती नहीं हो कि यार पता नहीं हमारे घर में कब गाड़ी आएगी। हमारे घर में गाड़ी आ जाए तो मोहल्ले में भौकाल मारेंगे, जैसे साहब हमारे मालिक चलते हैं वैसे ही सीना चौड़ा करके चलेंगे। इससे पहले वो आ जाएं, काम करते हैं गाड़ी चमका देते हैं ताकि खुश हो जाएं। अरे 500 की पत्ती, अरे बाप रे, इतनी मोटी गट्टी और इतनी सारी नोटें यहाँ कौन रख के चला गया? अरे सॉरी, हमको लगता है मालिक यहाँ छोड़ गए हैं, मगर मालिक की यहाँ का है गाड़ी छोड़ेंगे? अगर उनको पैसा भूलना होता तो गाड़ी में आगे भैया बैठते हैं तो वहीं छोड़ दिए होते, तो माना भाई मालिक भूले, मगर ये पैसा यहाँ रख के कौन जा सकता है? इतनी मोटी गड्डी और इतनी बड़ी गलती कौन कर देगा यहाँ पर सुनसान रास्ते पे? एक काम करते हैं, इसको जेब में रख लेते हैं, क्या पता कोई चोर और दिख जाए। और इसको क्या जेब में क्या अपने पास रख लेते हैं। नहीं, अपने पास रखेंगे तो ऊपर वाला तो सभी देख रहा है, और अगर वो देखेगा तो वो जो है हराम का पैसा हराम में जाता है, हमने सुना है। और वो ना कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो मान लो हमारे पास सारा पैसा जो है दवाई में चला जाएगा। नहीं, हम ये सब काम नहीं करेंगे, ईमानदारी का खाते हैं, ईमानदारी का ही करेंगे। अगर 500 रुपया जो पत्ती हमको मिलने वाली होगी साफ़ करने के वो मालिक देंगे तो वो रख लेंगे, क्या ये वो मेहनत का है, ये पैसा नहीं रखेंगे, ये हराम का पैसा है। एक काम करते हैं, अपने पास रखते हैं, इससे पहले कोई दूसरा आ जाए। मालिक आएंगे उनसे पूछ के देखेंगे, अगर उनकी गड्डी होगी तो उनको दे देंगे, उससे पहले गाड़ी साफ़ कर लेते हैं। अरे रामलाल, कैसा चल रहा है काम? अरे साहब, आप हमसे बोले थे ना गाड़ी चमका नहीं पाते हो, देखिए पीछे की गाड़ी इतनी बढ़िया चमका है ना, पूरी चमक रही, दूर से दिख रही काली काली, बस खाली थोड़ा बोनट का काम रह गया, वो कर लेंगे। निपटा दो बढ़िया, लेकिन आज तो गाड़ी बकायदा तुमने बहुत अच्छे से साफ की है। कुछ लगाया, कुछ मटेरियल लगाया क्या इसमें? नहीं साहब, आज हम ये कपड़ा इतना रगड़े है ना, ये कपड़ा भी हमसे बोल रहा था कि इतना काहे रगड़ रहे हो, लेकिन हमने बोला साहब की बात है, एक एक गाड़ी ऐसे चमकाएंगे ना कि साहब खुश हो जाएंगे। वैसे साहब हमको आपसे बहुत इंपॉर्टेंट काम था। क्या हुआ तो? अरे साहब बात ये थी ना, वो हम जब गाड़ी साफ कर रहे थे ना तो यहाँ पर ना हमको बोनट पर 50,000 की एक गड्डी मिली है पैसा की। अरे परेशान मत होइए, हमको पता ही है आपके पैसे हैं, वो तो क्या हुआ ना, हम थे तो हम उठा लिए। एक काम करते हैं, ये पैसा हम आपको दे देते हैं। हाँ, ये पैसे मेरे ही हैं रामलाल, ये पैसे मेरे ही। असल में कल क्या हुआ था ना, एक साइट विजिट थी, नहीं बताया था तुम्हें सुबह मैंने? हाँ। तो वही से पैसे मेरे को 1.5 लाख रुपए मिले थे, तो वो 1 लाख रुपए मैंने भाभी को दिए। भाभी तुम्हारी कह रही थी 50,000 रुपये कहाँगे, 50,000 रुपये कहाँगे, तो ये मुझे लग रहा है वही पैसे हैं। और कल रात में यार थोड़ा सा हो गया था ज़्यादा मेरा, मैं 2 दोस्तों के साथ बैठ गया और उन लोगों को तुम जानते हो, और पियो करके इतना पिला दिया कि मैं होश में नहीं था, मैं घर गिरते पड़ते गया हूँ, तुम्हें पता है। तो यार ये मेरे ही पैसे हैं, तुमसे परेशान नहीं हो, बहुत ईमानदार आदमी हो यार तुम यार। अरे साहब एक बात बोले, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मगर इतनी बड़ी गड्डी आप यहाँ छोड़ के जाएंगे? अभी हमें देखिए 10 रुपया के लिए हम अपने दोस्त से लड़ जाते हैं, आप इतनी बड़ी गड्डी 50,000 रुपये की गाड़ी छोड़ के चले गए। और वैसे भी मालकिन जो कह रही थी, अब डांटिएगा मत, एक बात बोलेंगे, मालकिन जो कह रही थी एकदम सच कह रही थी। अब मान लीजिए वो तो हम गाड़ी की आपकी सेवा करते हैं, कल को कोई और आएगा ना वो सेवा करेगा तो वो पैसा जेब में रख लेगा और आपका 50,000 रुपये का नुकसान हो जाता है। तो हम ईमानदार हैं तो हमने पैसा आपको दे दिया। अरे रामलाल, तुम पे तो पूरा भरोसा है, तुम्हारे बाबू पे पूरा भरोसा था, तुम्हारे बाबू भी इतनी ईमानदारी से काम करते थे, तुम भी ईमानदारी से काम करते। और ये पैसे अगर कोई और होता तो उठा ले जाता, मेरे पैसे थे यार, नुकसान तो मेरा होता, और 50,000 का नुकसान तुम समझते हो, है ना? बहुत बढ़िया काम किया यार तुमने, मैं बहुत खुश हुआ तुमसे आज। बहुत मेहरबानी साहब। ये पैसे तुम रखो पहली बात। अरे सब मना नहीं करना, ये पैसे तुम रखो अपने पास। अरे साहब बहुत मेहरबानी आपकी। ये पैसे तुम रखो और जाओ, कुछ कपड़े ले लेना या तुम्हें घूमना फिरना हो घूम फिर लेना, और जो भी चीजें करनी हो तुम कर लेना, इसको अपने पास रखो। अरे साहब अभी आपको हमको छोड़ने जाना ना, तो हम शाम को चले छोड़ देंगे। अरे छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम चाबी लाओ मेरे को, मैं चला जाऊंगा यार। तुम जाओ घर पे, थोड़ा सा बीवी के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है? और जाओ घूमो टहलो, जो भी करना है तुम्हें करो आराम से, है ना? और कम तो नहीं और दूं मैं इसको? नहीं साहब रहने दीजिए, है ना? आप एक काम कीजिए ना, चाबी हमको लगता है गाड़ी में ही लगी है, चलो आप गाड़ी से ले लीजिएगा। और साहब बहुत धन्यवाद। क्या है ना, कल हमारी मेहरारू से हमारी लड़ाई हो गई थी, वो हमसे गुस्सा कर रही थी कि तुम घुमाने नहीं ले जाते हो, मेला घुमाने लेके चलो। हम आज जाएंगे, पूरा 1,000 रुपए को एक मेला की मिठाई खिलाएंगे उसको, बड़ी खुश हो जाएगी। और तुम्हें कम पड़े तो फिर मुझे बताना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं दे दूंगा। धन्यवाद साहब, हम निकलते हैं, आप अपना जो है काम कर लीजिए। हाँ राम, ठीक है। चूतिया साला, कोई होता और तो उठा ले जाता पैसा, ये चूतिया मेरे से आके बता रहा है कि 50,000 रुपए होंगे। बेवकूफ़ इंसान है यार, इसको उठा के रख लेना चाहिए था। साहब जी हमको 1,000 रुपया दे दिए,
हमारी घर पे मेहरारू इतना चिल्ला रही थी हम पे कि तुमको घुमाने नहीं ले जाते हो। हम कहते तो तनख्वाह मिलेगी 4-5 दिन बाद तब घुमाने ले जाए, लेकिन ये आज एक सरप्राइज दे बे, कहीं बे 1000 रुपया मिला है और मेला घुमा के लाते तुमको और बड़ी खुश हो जाएगी हमसे। मगर एक बात बोलें, ये साहब जी लोग ना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दिए। बताओ सुनसान रास्ते पर, अब वहाँ पर जगह मान लो कोई और होता तो पैसा ले लेता, सुनसान रास्ते पर 50,000 रुपये की गड्डी छोड़ के। अबे 50,000 रुपये, हम जैसे गरीब आदमी घर पे शादी बारात कर ले, पूरी शादी आसपास गांव में नाम हो जाए कि 50,000 रुपये की शादी हुई, इतनी महंगी शादी किया, और इनका लोगों की कोई कदरें नहीं है। अब देखो 1000 रुपया है, 1000 रुपया मेला घुमाएंगे, बच्चों को जो है कुछ दिलवा देंगे, उसके बादो पैसा इसमें बच जाएगा 150 रुपया। बताओ, लेकिन कौन समझाए हमको? कहा हम एक बार इनको समझा दिए, नहीं समझ में आएगा फिर रखेंगे, फिर वापस कर देंगे। देखो हम तो ईमानदारी से खाते हैं, हमारे बाबूजी उनको सिखाए थे कि ईमानदारी से काम करो, तो आज बाबूजी की राह पर चल रहे हैं हम, है ना बाबूजी? एक काम करते हैं, चलते हैं घर और मेहरारू को घुमाएंगे तो बढ़िया खुश हो जाएगी। हाँ। बताओ, आज सुबह सौरभ सर के पास बताओ 50,000 की गड्डी हमको उनकी गाड़ी मिली, उनको हमने वापस कर दी। वो तो कहो हमारी जगह कोई और नहीं था, उन्होंने उनका पैसा चलाया था। खैर एक काम करते हैं, ये अरे ये क्या है? अरे एक और गड्डी, इतनी मोटी गड्डी दोबारा इस गाड़ी पर, ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। सुबह वो सौरभ सर वहां पर एक बोनेट पे गाड़ी सेम जगह पर वहां पर भूल गए, और आज यहाँ पर वही जगह पर जो है दूसरी गाड़ी पर राजन भैया भूल गए। ये कहाँ चल रहा है, हमको कुछ समझ में ना आ रहा है यार। इतनी बड़ी गलती ये लोग कैसे कर देते हैं? अमीर है, मानता है, पैसा है इनके पास खूब कस के। अगर पैसा है तो ये मतलब थोड़ी है कि भैया तुम इतनी मोटी मोटी गड्डी कहीं कार पे खड़ी कर दोगे, डाल दोगे तो कहीं कुछ कहीं डाल दोगे। हाँ यार क्या चल रहा है? वो तो चलो हम फिर मिल गए, भगवान आप हम ही को बार बार पैसा दे रहे हो, हम जानते हैं ये पैसा आप बचवाना चाहते हो। आने दो साहब को, फिर हम उनको पैसा दे देंगे पूछ के, अगर उनका रहेगा। नहीं होगा तो पुलिस स्टेशन में दे देंगे, क्या करें, हम नहीं रखेंगे, हम आराम का 1 रुपया नहीं रखते। भगवान, काम करते हैं, गाड़ी साफ़ कर देता हूँ, साहब आएंगे तो उनको पैसा दे देंगे। गाड़ी साफ़ कर देता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे सनी, गाड़ी नमस्ते साफ हो गई? साहब। नमस्ते, गाड़ी साफ हो गई? नहीं साहब, अभी तो हम काम शुरू किए थे बस खाली, और काम हमने सोचा चमका दे, तब तक आप आ गए, थोड़ा देर हो गई हमको साहब। अच्छा, थोड़ा जल्दी करना था, हमको निकलना था। हाँ साहब। अच्छा ये बताइए साहब, आप कुछ भूल तो नहीं रहे? काहे कि मतलब याद कीजिए, कुछ भूल तो नहीं रहे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं भूल रहा मैं। नहीं साहब, आप याद कीजिए कि कुछ पैसा वैसा तो कहीं आप नहीं भूले हैं? मतलब ऐसा कुछ तो नहीं हुआ आपके साथ कि कहीं कोई पैसा भूले हो? पैसा तो मेरे पर्स में है, पैसा कहाँ भूलूंगा, मैं तो लेके आया हूँ घर से। अरे साहब, बात ये है ना कि हम अभी गाड़ी साफ़ करने आए थे, तो हमको अभी आपकी आगे गाड़ी पर जो है बोनेट पर ये गड्डी पूरी मिली है, और हमको तो 50,000 के ऊपर का पैसा लग रहा। इतनी बड़ी गड्डी ये आपकी है क्या? अरे कल रेस्टोरेंट का कलेक्शन लेके मैनेजर आया था, तो मैं यही बात कर रहा था उससे, तो यही दे के चला गया। हाँ, ऐसा तो नहीं उसी में से पैसा छूट गया? साहब हमको नहीं पता ये आपकी गाड़ी पैसा मिला, हमको लग रहा आप ही का पैसा है। अरे यही मैं खड़े होकर गिन रहा था, इसका मतलब इसमें अंदर चला गया होगा, ये मेरा ही पैसा होगा। अरे साहब कैसी बात करते हैं? देखिए अभी आज सुबह सौरभ जो नहीं है, जो बगल में रहते हैं, उनके यहाँ हम गाड़ी साफ़ करने गए थे, इतनी मोटी गड्डी उनकी इसी जगह पर हमको मिली। वो भी गलती कर दिए, वो बोल रहे थे कि हम नशा वशा में कर दिए, भूल गए थे। मगर साहब आप तो पढ़े लिखे हैं, वो तो चलो नशे वशे में लग जाते हैं, आप इतनी मोटी गड्डी यहाँ भूलेंगे? वो तो कहिए हम थे, हमारे जैसे ईमानदार आदमी कहीं नहीं मिलेगा आपको। वो तो पूरी 50-50 हज़ार की गड्डी दी, हम वापस कर दिए, आपको वापस करे दे रहे हैं, वरना कोई और होता ना रख लेता जेब में साहब। अरे देखो सौरभ तो शराबी आदमी, तुमको पता भी है, और मेरा तो इतना कारोबार फैला हुआ है। अरे पैसा आता है, छोटी छोटी बातें ऐसे सब हुआ करती हैं। फिलहाल मैं हाँ देख भी रहा था उसमें बैग में कि कुछ पैसे मुझे कम भी लग रहे थे, लेकिन मैं ज़्यादा हड़बड़ी चक्कर में मुझे जाना भी था, तो फिर से चला आया और ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन ये मेरे ही पैसे हैं, ठीक है ना? और साहब आपको एक बात बताएं, हम वो जो सौरभ सर है ना, उनको हम जब गड्डी दिए थे ना, तो हमको 1,000 रुपया दिए थे। अरे तुम क्यों परेशान होता? ले 1,000 तुम मुझसे भी ले। अरे साहब वो तो 1,000 रुपये दिए थे, अगर आप कोई नहीं हम। अरे अच्छा, और ले तू, ये ले
तुम मिठाई खाना जाके, अरे ठीक है? साहब, लेकिन किसी से बताना नहीं। ये तो 2500 रुपया हो गया, आप तो बड़ा पैसा। 2500 रुपए, सुन मिठाई खाना और लेकिन इस पैसे के बारे में किसी से मत बताना। अरे साहब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम पैसे के बारे में नहीं बताएंगे। हमको भी पता है पैसे के लिए खतरा हो जाता है आदमी की, अगर पता चल जाएगा कि घर में इतना पैसा हो, घर में इतना पैसा है और उनके पास इतना पैसा, तो बड़ा खतरा हो जाता है। हाँ, जैसे मैंने अभी तुझसे बता दिया कि बैग भर के मैं शाम को पैसा ले गया हूँ, घर पे रखा हूँ, ये गड्डी छूट गई, तो किसी से इन सब बातों को बताना नहीं, ठीक है ना? ठीक है और सर। तेरी भाभी भी गुस्सा करेंगे, भूलते रहते हो पैसा, इतना सब कुछ है ना। हाँ। भाभी तक बात नहीं जानी चाहिए। ठीक साहब, आप काम कर लीजिए, हम आपकी गाड़ी चमका देते हैं। गाड़ी चमकाओ, तब तक मैं कॉफी पी लेता हूँ घर जाके वापस, हाँ, फिर ठीक। तब तक आता हूँ, निकलता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, राम राम। ठीक है, काम करता हूँ, गाड़ी चमका देता हूँ, साहब खुश हो जाएंगे एकदम। आज क्या हो रहा है भगवान, 1000 रुपये पहले सौरभ सर दे दिए और 2500 ये दे दिए, 3500 रुपया। इतना हम पैसा कहाँ खर्चा करेंगे? शाम को जाएंगे घर में, सबसे पूछेंगे कहाँ कौन मेला घूमोगे, कौन सा मेला है, हम सब घुमाएंगे आप सबको। यार वैसे गाड़ी हमने पीछे साफ कर दी थी, वैसे छोड़ो, थोड़ी बहुत तो इनकी पड़ी ही रहेगी, बाद में करेंगे। ये रामू एकदम पागल है क्या? मैं इसको पैसा देती हूँ बार बार और ये जा जाकर पैसा बांट देता है। पहले सौरभ को दे दिया और राजन को। और ये दोनों कितने तेज हैं, इतने अच्छे फैमिली से हैं, इन दोनों के घर में इतना अच्छा पैसा है, उसके बाद भी 50,000 रुपये दे के इन लोग की नीयत डोल गई। और एक वो रामू है, गधा है वो तो एकदम। इतने सीधे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं? उसको 2 बार पैसे मिले, वही 50,000। उसको वो नहीं चाहिए, उसको क्या खुशी मिल रही है कि सौरभ सर ने मुझे 1000 रुपये दे दिए और राजन सर ने मुझे 2500 रुपये। 3500 रुपये का मैं क्या करूँगा? चलो ठीक है, लास्ट टाइम मैं अपनी गाड़ी पे भी एक इसका और टेस्ट ले लेती हूँ, देखते हैं क्या होता है। आखिरी गाड़ी बची है मैडम जी की, एहो चमका देते हैं। फिर आज जो है वैसे भी वो वाले सर छुट्टी कर दिए थे और मैडम जी की गाड़ी साफ़ कर देंगे, तो आज जल्दी काम हो जाएगा। चलो चमका देते हैं मैडम जी की गाड़ी। क्या है साला, दो रोज का नौटंकी, कितनी गंदी हो रखी है गाड़ी ये भी। क्या, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है आज हमारे साथ? तीसरी गड्डी है जो हमको मिली है, ये तो रोज का हो गया। पहले साहब के पास गाड़ी साफ करने गए, वहाँ उनकी बोनेट पर हमको मिल गया। दूसरे साहब की गाड़ी साफ करने गए, उनकी बोनेट पर मिल गया। पहले साहब वाले बोल रहे हैं कि हम जो है थोड़ा दारू पीने के चक्कर में हम भूल गए, और दूसरे साहब बोल रहे हैं कि हम कुछ काम के चक्कर में भूल गए। और ये मैडम जी की गाड़ी में वो भी पीछे पैसा। पहले दो मालिक मैं मानता हूँ कि भाई हाँ आगे रख दिए होंगे, भूल गए, पीछे गाड़ी में पैसा काहे रख के जाएगा कोई? हमको समझ में नहीं आ रहा भगवान, ये क्या खेल रहे हैं हमारे साथ। काहे कि एक दिन में ये 50-50 हज़ार की 3 गड्डियाँ हमको मिली हैं और हम 2 लोगों को वापस कर चुके हैं। अब तीसरा ही मैडम जी जो कि इतनी पढ़ी लिखी हैं, जो कि इतना जो है क्या कहते हैं, कोनो जॉब होती है जिसमें पूरा पैसा वाला सब करते हैं, वो सब करती हैं, उसके बावजूद वो जो इतना पैसा कैसे भूल जाती हैं? पता नहीं। देखो आजकल के कैसे लोग हो गए हैं साहब। अब भगवान आप खुद ही देखो, हम यहाँ तरह से जा रहे हैं 1000-1000 रुपये के लिए, और मेम साहब से लेके बड़े साहब सब लोग जो है पैसा जो है ऐसे गड्डी कहीं भी छोड़े दे रहे हैं। ये कोई बात होती है? अब बताओ, आज एक काम करता हूँ, मेम साहब आए उनको भी वापस कर देंगे, क्योंकि हमारा तो रोज का है। मेम साहब आती हैं। रामू? हाँ मेम साहब, नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। क्या हुआ, हो गई गाड़ी साफ? हाँ मेम साहब, गाड़ी बस हम आगे का हिस्सा साफ कर दिए थे। अच्छा। पीछे का बस ये देखिए थोड़ा गंदा बचा था, वही हाँ, साफ कर रहे थे। चलो कर दो, फिर मुझे जाना है ना। नहीं मेम साहब, वो हमको आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मुझसे क्या हुआ? हाँ मेम साहब, थोड़ा हमको एक दुविधा में है, हम आज पूरा दिन से बहुत परेशान हैं। एक खुश भी हैं, हमने कुछ काम ऐसा किया खुशी से, मगर हम थोड़ा परेशान हैं, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। मेम साहब, हम जो पहले वाले जो मालिक नहीं है जिनकी हम गाड़ी चलाते हैं, उनकी गाड़ी हम साफ कर रहे थे, और उनकी गाड़ी साफ करते करते हमने देखा कि उनके बोनेट पे 50,000 की इतनी मोटी गड्डी रखी हुई है। अच्छा, तो तुमने रख लिया वो पैसे? नहीं मेम साहब, आप कैसी बातें करी, हम कैसे रख सकते हैं पैसे? आप खुद ही सोचिए ना, अगर हम वो पैसे रख लेंगे तो कल को पाप हमें पे लगेगा, क्योंकि वो पैसा हमने कमाया तो है नहीं, वो किसी बेचारे का होगा, इसलिए हमने जिनका था पैसा वो वापस कर दिया। अच्छा। और पता है मेम साहब, उसके बाद हम दूसरे मालिक के पास गए, उसको जो आपके घर के बगल में रहते हैं, उनके मालिक। सौरभ सर? नहीं राजन, सौरभ सर तो पहले थे, राजन। हाँ, उनके पास गए तो उन्होंने, पता है, उनकी गाड़ी पे मुझे पैसे मिल गए, और उतने ही 50,000 की पूरी गड्डी। अब हम सोचे कि यो साला, ये क्या दूसरी गड्डी मिल गई हमको। हमने कहा इनको भी वापस कर देंगे। रख लिया उन लोगों ने पैसे? फिर उनको भी पैसे दे दिया, उन्होंने भी रख लिया। उन्होंने बोला कि गलती हो गई थी ये वो, मगर मेम साहब, उन दोनों ने तुमसे पैसे लेके रख लिए? हाँ मेम साहब, उन्होंने तो रख लिए, क्योंकि वो तो बोल रहे थे मेरे पैसे। मगर मेम साहब, आपसे एक बात बोलें, आप वो जॉब करती है ना, वो जो ना पैसा वैसा कंप्यूटर पे जो, हाँ वो अकाउंटेंट पता नहीं कहा, तो आपसे गलती कैसे होगी? और मैं जॉब नहीं करती हूँ, ये कंपनी मेरी है, बट हाँ के अकाउंट्स मैं ही संभालती हूँ, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट पीपल।
अच्छा मेम साहब आपसे एक बात बताएं, मगर आप चाहे जितनी कंप्यूटर पे काम कर लें, लेकिन आपसे गलती हो गई एक बहुत बड़ी। मुझसे क्या गलती हो पता है उन दोनों साहब के वजह से तरीके से आप भी देखिए यहाँ पर पैसा भूल गई पता है गड्डी से। अरे वो भी गाड़ी के पीछे। तुमने ये रखे हुए पैसे तुम्हें मिले जो कि मुझे याद तक नहीं थे, तुमने मुझे वापस कर दिए। तुम रख सकते थे, तुम्हें जरूरत होगी पैसों की, तुम वैसे ही बहुत थोड़ा सा पैसा कमाते हो। आई थिंक कि तुम्हारी बहुत जरूरतें पूरी कर सकते थे, पर तुमने मुझे पैसा वापस कर दिया, क्यों? अरे मेम साहब बात ऐसी है ना, वो हमारे घर वाले हमारी अम्मा बाबूजी हमको सिखाएं कि हराम का 1 रुपया भी ना खाना। तो आज तक हम कसम खाए रखे हैं उनके सामने कि 1 रुपया भी नहीं लेंगे हम किसी से बिना किसी मेहनत के। अगर मेहनत करके पैसा दे रहा है तो तुरंत पैसा ले लेंगे, 1-1 रुपया ले लेंगे। मगर ईमानदारी का पैसा अगर नहीं है तो मेम साहब हम पैसा नहीं ले सकते, इसलिए हमने वो दोनों साहब को पैसा वापस कर दिया और वो भी वापस दे दिया। और मेम साहब एक बात बताऊं मैं? हाँ। इस सुबह से तीनों जगह पैसे मैंने ही रखे थे, और वो भी जानबूझ के। क्या बात करिए मेम साहब, कैसा मजाक करिए। देखिए आप हमारे गरीब के साथ मजाक मत कीजिए, क्योंकि आप भी जानती हैं कि 50-50 हज़ार रुपये बहुत बड़ी बात हो गई। 3 बाजार की गड्डी मतलब 1.5 लाख रुपया, इतने में हम अपनी तीनों जो है बहनों का शादी करा देते। और आप ऐसी बात करिए, आपने यहाँ पैसे रख दिए। मेम साहब मैंने यहाँ पैसे रखे थे क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम कितने ईमानदार हो, कि मैं पैसे रख के भूल जाऊंगी और कहीं तुम वो पैसे रख तो नहीं लोगे। पर देखो तुम ईमानदार निकले, और वो 2 लोग जो बहुत अच्छे और अमीर हैं, एक वेल क्लास वेल एजुकेटेड लोग हैं, उन्होंने मेरा पैसे को अपने पैसे बता के ले लिया तुमसे। अरे मेम साहब आपने हम पे ये ईमानदारी का जो है वो किया कि टेस्ट लिया था मैंने तुम्हारा, और तुम इस टेस्ट में बहुत अच्छे से पास हुए हो, 100 आउट ऑफ 100। अरे मैम सब कैसी बातें कर रही हैं आप। तो हमको जानती हैं कि हमारे जो बाबूजी आपके यहाँ काम करते थे वो भी ईमानदारी से काम करते थे और हम भी ईमानदारी से काम करते हैं। हम ये सब हराम का पैसा नहीं लेते मैम साहब। आप जरूर हमारा टेस्ट ले लिए, आप खुश हो गई होंगी। हाँ, मगर बहुत खुश हो गई हूँ। उसके लिए तुम्हारे ऊपर पास एक सरप्राइज भी है मेरे पास। पहले ये पकड़ो। अरे मैम साहब हमें अरे पैसे नहीं पकड़ो तो, आई हैव अ गुड न्यूज। एक खुशखबरी है मेरे पास, पकड़ो। मुझे ना एक मैनेजर की पोस्ट के लिए लड़का चाहिए था। बेसिकली काम उसे मैं सब सिखा दूंगी, बट मुझे एक ट्रस्ट वर्दी आदमी चाहिए था जो मेरे पैसों का घपला ना करे, मुझे 1-1 रुपए का हिसाब दिया कि इधर उधर ना करे। और जब मैंने आज तुम्हारा टेस्ट लिया ना, मैंने तुमसे पहले भी 2 लोग का टेस्ट लिया था पर वो लोग फेल हो गए, पर आज जब मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया तो मुझे पता लगा कि तुम चाहे गरीब हो पर तुम दिल के बहुत अच्छे और तुम बहुत सच्चे आदमी हो। तो अब से कल से तुम मैनेजर की पोस्ट पे, और ये गमछा वमछा नहीं, अच्छे से कपड़े पहन के आना, एकदम सूट बूट। ओके? अरे मैम साहब क्या बात करी, हम मैनेजर की पोस्ट पे? हाँ। अरे मतलब हमको इतना तो ज्ञान भी नहीं। 50,000 है इस मंथ की सैलरी। तुम्हें अब हर महीने 50,000 रुपए सैलरी मिलेगी। क्या बात करी मेम साहब, 50,000 सैलरी और इतनी बड़ी गड्डी आप हमको दे दी। अरे मेम साहब आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मजाक मत कीजिए मेम साहब। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियस। जाओ घर, मिठाई लेके जाओ, नए नए कपड़े लेके जाओ अपनी बहन की, मम्मी और अपने लिए, और कल से सूट वूट पहन के आना। ये सब नहीं, मैनेजर की पोस्ट पे अच्छा नहीं लगेगा। अरे मेम साहब कैसी बातें कर रही हैं आप, इतनी मोटी गड्डी हमको दे दी और 50,000 सैलरी। हम तो कभी जिंदगी में ना सोचे थे कि इतनी सैलरी हमको मिलेगी। और उन राजन सर और सौरभ सर को तो मैं बताती हूँ। अरे मेम साहब वो तो हमको नहीं पता, मगर इतना पता है कि जो है आपने हमारी ये बहुत तुम्हारी मदद कर दी। ईमानदारी का इनाम है। अरे मेम साहब बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। चलो। मैं आपकी गाड़ी चमका देता हूँ। अब तुम्हें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ यू आर मैनेजर ऑफ माय कंपनी, और इस काम के लिए मैंने एक लड़का रख लिया है ऑलरेडी। ठीक है मेम साहब। जाओ घर जाओ, शॉपिंग करते हुए जाना ना, अब घर वालों को सरप्राइज देना। ठीक है मेम साहब। नमस्ते मेम साहब, चलते। बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ जाओ जाओ। बताओ कितना अच्छा है ये, बेचारा गरीब था और कितना ईमानदार, और वो 2 जो इतने अमीर थे उसके बाद भी 50,000 रुपये देख के उनकी नीयत डोल गई। बट ठीक है, फाइनली मुझे अपनी कंपनी के लिए एक अच्छा इंसान मिल गया। चलो बढ़िया है। डन।